हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने एनएलएम के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन थे जो कि जेईई मेंस में रिसेंटली पूछे गए थे। और आज हम लोग फ्रिक्शन के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि जेईई मेंस ने बिना वैल्यू चेंज किए बहुत बार पूछ रखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा। इस क्वेश्चन में दिया गया कि एक स्मूथ सरफेस है और एक रफ सरफेस है, दोनों की इंक्लाइन डिस्प्लेसमेंट सेम है। और तो स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन नहीं होती और रफ सरफेस में फ्रिक्शन होती है, दोनों की इंक्लिनेशन एंगल सेम है। और दिया गया है कि एक ब्लॉक को स्मूथ सरफेस में नीचे आने के लिए टी टाइम लग रहा है और उसी ब्लॉक को सेम डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए एन टी टाइम लग रहा है, यानी कि एन के मल्टीपल का टाइम लग रहा है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम पहले इस स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस का एफ बाई टी निकाल देते हैं। रफ सरफेस में ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेज एक्ट करेंगी, एक होती है mg sin थीटा और दूसरी तरफ उसकी ऑपोजिट में फ्रिक्शन की फोर्स। तो हम एफ नेट कुछ इस तरह लिख सकते हैं, वो है mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन की फोर्स। और हमें पता है कि फ्रिक्शन की फोर्स जो है म्यू इंटू एन होती है, मतलब यहाँ पर एन जो है mg cos थीटा के बराबर है। तो हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, लाइक mg cos थीटा हुआ यहाँ पर, तो हम mg cos थीटा यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम m को कैंसिल कर देते हैं हर जगह इक्वल करते हुए, तो हमारे पास एक्सेलरेशन का कुछ इस तरह का रिलेशन आ जाएगा। और ये जो म्यू है ये काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है, स्टैटिक का। तो अभी हम निकालते हैं स्मूथ सरफेस की। स्मूथ सरफेस कुछ नहीं होगा, बस फ्रिक्शन की फोर्स कैंसिल हो जाएगी क्योंकि स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन नहीं होती। तो इसमें नेट फोर्स क्या है, सिर्फ mg sin थीटा। तो एम ए इक्वल टू mg sin थीटा हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर m को ऐसे ही कैंसिल कर देंगे और ये रही हमारी एक्सेलरेशन की रिलेशन। तो अब हम एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट इसको इस्तेमाल करके ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि देखो इंक्लाइन सरफेस की डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों सेम है और यहाँ पर एक्सेलरेशन में डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो हम दोनों को सेम करते हो इक्वेट करते हैं, हमारे फाइनल आंसर तक आराम से पहुँच सकते हैं। यहाँ पर यू है जो कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी कि बॉडी पहले से रेस्ट में थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कर हाफ इंटू जी साइन थीटा माइनस यू जी कॉस थीटा होगा। तो यू जी कॉस थीटा, ओके। तो क्योंकि ये रफ सरफेस में और जो ये एन हो जाएगा और टैन क्या होगा एन टी का होल स्क्वायर। इसी तरह हम स्मूथ सरफेस में लिख लेते हैं हाफ इंटू, ढंग से लिख लेते हैं इसको, तो हाफ इंटू जी साइन थीटा इंटू और टी क्या है यहाँ पर टी स्क्वायर। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम है तो इसको इक्वल कर देते हैं, ठीक है। इधर को रफ कर देते हैं और इसको इक्वल टू ही लिख लेते हैं। तो क्योंकि ये अब हम यहाँ पर कैंसिलेशन कर सकते हैं क्योंकि इक्वल टू फिर दोनों तरफ बहुत सारे कॉमन टर्म्स है, जी से कि जी हाफ और टी स्क्वायर यहाँ पर रखा एन स्क्वायर हो जाएंगे। तो फाइनल हमारा रिलेशन कुछ इस तरह आएगा, एन स्क्वायर इंटू जी साइन थीटा माइनस यू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ओके। तो अब हम इसको वापस से सॉल्व करें। ऑलराइट, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या है 45 डिग्री, और थीटा का वैल्यू और कम 45 डिग्री का मतलब क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों इक्वल रहेंगे। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और जो कि 1/√2 होता है 5 डिग्री के एंगल में। तो इन दोनों को काट लो, सेम हो जाएंगे। तो अब इन सबको रब कर लेते हैं अच्छे से, और यही हो गया आपका फाइनल आंसर। अब इस क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। दोनों के एंगल में डिफरेंस है, रफ सरफेस में 60 डिग्री है और स्मूथ सरफेस में 45 डिग्री है। और हमें टाइम का रिलेशन दिया गया है, मतलब दोनों के केसेस में जितना टाइम लगता है बॉक्स को नीचे आने में, तो T1 और T2 का रिलेशन दे दिया है, यानी कि एक रेशियो दिया है जो कि n के बराबर होता है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो लिखा गया है कि रफ सरफेस में 60 डिग्री है, ओके, और स्मूथ सरफेस में 45 डिग्री है। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम इस हाइट को एक काम करते हैं, इस हाइट को h मान लेते हैं। तो अब हम रफ सरफेस के लिए निकाल सकते हैं साइन 60 इक्वल टू h/l, ओके। इसको हम l मान लेते हैं फिलहाल के लिए, ओके। तो इसका रिलेशन कैसे निकलेगा, √3/2 इक्वल टू h/l होगा, ओके। तो इसका मतलब l का वैल्यू क्या होगा 2h/√3, नाइस। तो इसी तरह सेम हम इसको भी हम l ही मान लेते हैं स्मूथ सरफेस में, और ठीक है। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होगी h/l ही होगी, इसको h मान लेते हैं, h सेम है हाइट, सो h/l। तो 1/√2 इक्वल टू h/l, l की वैल्यू क्या हो जाएगी √2h, ओके। अब हम एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाल देते हैं। स्मूथ सरफेस में क्या होगा, सिर्फ जी साइन थीटा लगेगा, थीटा 45 डिग्री है, तो क्या आंसर क्या होगा g/√2। सिमिलरली रफ सरफेस में थीटा क्या है, ओके ओके, थीटा क्या है 60 डिग्री है ना। तो इसमें क्या म्यू जी कॉस थीटा और लगेगा, तो इसलिए ए इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस 60। तो इसका आंसर क्या होगा जी इंटू √3/2 माइनस म्यू/2। अब ऐसे इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर इस्तेमाल करके हम टी का एक रिलेशन निकाल लेते हैं, ठीक है, अच्छे से, ताकि हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो ये तो जीरो हो ही जाएगा जैसे से, क्योंकि पहले बॉडी रेस्ट में ही थी इनिशियली। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब कुछ इधर उधर कर प्लेस कर लेते हैं, और टी इक्वल टू क्या रूट ओवर ऑफ आएगा 2 × s/a, ओके। अब इसको स्मूथ सरफेस में और रफ सरफेस में जो पुट करके इसकी फॉर्मूला निकाल देंगे। दोनों में क्या होगा, स्मूथ सरफेस में इसकी आंसर हो जाएगी 2 डिस्प्लेसमेंट क्या थी √2h बाई एक्सेलरेशन g/√2, ओके। तो इस तरह इसका वैल्यू क्या आएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऊपर जाके, तो 4h/g। इसी तरह रफ सरफेस में हम निकालते हैं, तो रफ सरफेस में इसका क्या होगा 2
डिस्प्लेसमेंट हो रही है 2h/√3 और एक्सेलरेशन g/√3/2 माइनस μ/2। ओके, सो सेम। अब इसको इन दो 2 को ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉमन निकाल के। तो इसका वैल्यू क्या आएगा अभी लिख लेते हैं। ऊपर जाके 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8h/√3/g/√3 माइनस म्यू। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं अच्छे से। ओके, हम लिख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा 8h/g/3 माइनस म्यू इंटू √3, क्योंकि √3 जो है नीचे जाके मल्टीप्लाई हो चुका है ब्रैकेट में। तो इसको हम T1 और इसको हम T2 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें रिलेशन दिया गया है T1/T2 इक्वल टू n दिया गया था ना, तो इसकी वैल्यूज हम अभी पुट कर लेते हैं अच्छे से। ओके, सो 4h बाई क्या होगा इसका आंसर 4h/g होगा। ओके, तो बाई होगा क्या √8h है ना। ओके, 8h/g इंटू 3 फ्रैक्शन है 8h/g इंटू 3 माइनस √3 म्यू हो गया। तो इसको हमें लिख सकते हैं n, और एक काम कर लेते हैं इसको पूरा होल रूट ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, तो अच्छे से होल रूट हम लिख लेते हैं, ठीक है। जी ढंग से लिख लेते हैं। ओके, मेरी हैंडराइटिंग बड़ी ख़राब है पैड में, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो एक काम कर लेते हैं ये दोनों कट कर लेते हैं 4h 2 और g ये भी कट हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह आएगा रूट ओवर कर लेते हैं 3 माइनस √3 म्यू बाई 2, नीचे का फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं यहाँ पर n का स्क्वायर ले लेते हैं, और n का स्क्वायर लेते हैं ये रूट पूरा हट जाएगा। ओके ओके, ढंग से इरेज कर लेते हैं और अच्छे से लिख लेते हैं। तो 3 माइनस √3 म्यू बाई 2। ओके, नाइस। तो अभी क्या करना है, अभी इसका बस एक रिलेशन निकाल देना है और बस खत्म। 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और बस इसको बस सॉल्व कर लेना अच्छे से। तो 3 म्यू इक्वल टू 2n²। ओके, तो अब हो गया। अब इसको फाइनल आंसर हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं म्यू को उधर शिफ्ट करते हुए। तो फाइनली आंसर हो जाएगा म्यू इक्वल टू 3 माइनस 2n² बाई √3, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन 2। तो आज के लिए हमने फ्रिक्शन के 2 मॉडरेट लेवल के अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो जेईई में इसमें बहुत बार पूछ रखा था। अगर मैं कहूँ तो अगर आपको बेसिक एनएलएम के एप्लीकेशंस और फ्रिक्शन के थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होगी, तो अगर आपने ढंग से सेंगेट जैसी अच्छी बुक्स को सॉल्व किया होगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखेंगे और ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन ढंग से सॉल्व करना है तो आपको आपके कोचिंग मटेरियल या फिर कहीं से भी अगर आप मटेरियल्स आप पढ़ते हैं जिससे उसको ढंग से आपको फॉलो करना है और आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करते हुए सॉल्व करना है। तो हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में कुछ और टिप्स और ट्रिक्स या फिर कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।